नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 11 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही में इस चैप्टर में जो भी सूत्र प्रयोग होंगे उनको भी बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ में इकाई 10 तक का जो भी बेसिक था वह बता चुका हूं और साथ में एक्सरसाइज भी हल करवा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज ना देखे हों तो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से मेरे वो वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 11 है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आयत क्या है या आयत की परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, आयत चार भुजाओं वाली आकृति है। आयत चार भुजाओं वाली आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये होती है आयत की परिभाषा। आप लोगों को चित्र बना के हम बता दें। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए कोई आकृति बनी है, यानी कि चार भुजाएं हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। देखिए, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण यानी कि जो ये कोण हैं ये 90 डिग्री के होने चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 90 डिग्री के अगर कोण नहीं होंगे तो आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं या जो है आमने सामने की भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और जो लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि चौड़ाई अलग होनी चाहिए और लंबाई अलग होनी चाहिए। नहीं कि आमने सामने की अगर भुजाएं हैं लेकिन अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो आयत नहीं कहा जाएगा, फिर वो वर्ग कहा जाएगा। तो आयत की परिभाषा क्या हो जाएगी कि आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये आयत की आकृति हो जाएगी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें आप लोगों को बता दें कि सूत्र कौन कौन से प्रयोग होंगे। तो यानी कि आयत से संबंधित जो भी सूत्र हैं वो आप लोगों को लिखा दें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला। उसके बाद इसी से देखिए जो है दो फार्मूले और व्युत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको लंबाई निकालना है और आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लंबाई का फार्मूला ये भी लगा सकते हैं। यानी कि लंबाई को इधर ही रखिए और चौड़ाई को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई अगर निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर चौड़ाई को इधर ही रखेंगे, लंबाई को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। तो तीन फार्मूले तो ये हो गए। अब बात करते हैं आयत के परिमाप की। तो देखिए, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप, तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि परिमाप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, परिमाप कोई भी आकृति हो तो उसकी जो भुजाएं होती हैं, जैसे त्रिभुज का परिमाप तो उसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही उसका परिमाप हो जाएगा। अगर कोई चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाएं जोड़ दीजिए तो उसका परिमाप हो जाएगा। पंचभुज है तो उसकी पांचों भुजाएं जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार जितनी भी भुजाएं हों उन भुजाओं का योग जो होता है वो क्या होता है? परिमाप होता है। अब यहाँ पर देखिए
4 भुजाएं हैं, लेकिन अब ये और ये भुजा समान है, ये और ये भुजा समान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई है, ये लंबाई देखिए 1 2, 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो यहाँ पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले में आप लोग कभी कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका जो अंदर का भाग होता है। देखिए जैसे ये यहाँ पर जो अंदर का पोर्शन है, यानी कि जो ये सीमाएं हैं, सीमाओं के अंदर का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और जो परिमाप होता है वो परिमाप इन भुजाओं की माप होती है, यानी कि अगर इसके किनारे किनारे हमको तार लगाना है, मान लीजिए कोई खेत है और इसके किनारे किनारे हमको तार लगाना है, तो तार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उस आयत का जो है परिमाप निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। और मान लीजिए कोई कमरा है और कमरे में अगर यहाँ पर टाइल्स लगवाना है और टाइल्स की संख्या हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके यानी कि टाइल्स यहाँ पर अंदर लगेंगी, तो हम क्या करेंगे, उसका परिमाप नहीं निकालेंगे, हम वहाँ पर उसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस प्रकार से आयत के क्षेत्रफल और आयत के परिमाप में अंतर होता है। ये अंतर आप लोग समझ लीजिए, तो इसमें जो है जो फार्मूले हैं इसमें कभी कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, तो 2 कॉमन ले लिया गया यहाँ पर और लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिया गया। तो इस प्रकार से आयत का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं आयत के विकर्ण की। तो देखिए आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये होता है जो है आयत के विकर्ण का फार्मूला। इस प्रकार देखिए अगर आयत का आपको विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अगर दी हुई है तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे और उनको जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण निकल आएगा। और यहाँ पर अगर विकर्ण दिया हो, लंबाई निकालना हो, चौड़ाई दी हुई हो, तब भी इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। और जो है लंबाई दी हुई हो, विकर्ण दिया हुआ हो, तो चौड़ाई निकाली जा सकती है। कुल मिलाकर के इसमें 3 में से 2 दिए हों और 1 न दिया हो, तो इस फार्मूले की सहायता से निकाला जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 5 फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने हैं। और अभी वर्ग के कुछ फार्मूले हैं उनको भी आप लोगों को लिखाऊंगा। तो देखिए जहाँ पर भी आप लोग फार्मूले लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले जो है फार्मूले बता चुका हूँ, कई चैप्टर में फार्मूले हैं, तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सारे फार्मूले आप लोग इकट्ठे कहीं पर लिख लीजिए या कोई फार्मूले की डायरी बना लीजिए और फार्मूले बीच बीच में उनका रिवीजन करते रहिए, यानी कि फार्मूले आपको सारे के सारे रटे होने चाहिए। अगर फार्मूले रटे नहीं होंगे तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई सवाल आप लोग करने बैठते हैं, तो देखिए उस समय जब फार्मूले की ज़रूरत होती है तो आप लोग तुरंत जो है फार्मूला वो देख लेते हैं और सवाल लगा लेते हैं। तब उस समय आपके मन में ये चीज़ आ जाती है कि हमने इस सवाल को हल कर लिया, और आप ये ज़रा सा भी दिमाग में नहीं सोचते हैं कि फार्मूला तो हमने देख करके लिखा है, और आपके मन में ये चीज़ रहती है कि हमने तो इस सवाल को हल कर लिया, इसका मतलब ये सवाल हमको आता है। लेकिन जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो उस समय आपको फार्मूला वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें जो है फार्मूले की ज़रूरत है और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप फिर उस टाइम उस सवाल को कर नहीं पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है और आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा, लेकिन जब तक ये फार्मूला आपको नहीं पता होगा तब तक आप आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आयत के परिमाप का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप लंबाई चौड़ाई दी हुई हो तो आप जो है परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, या इसमें आपको कन्फ्यूजन है, क्षेत्रफल की जगह पर परिमाप निकाल दिए और परिमाप की जगह पर क्षेत्रफल निकाल दिए, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो फार्मूले लिखाए जा रहे हैं फार्मूले आप लोग क्लियर रखिए और जो है कहीं से भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश न रखिए जिससे बाद में कोई दिक्कत हो।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयत आप लोगों के समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी और साथ में फार्मूले भी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं वर्ग की। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं वर्ग की परिभाषा। तो देखिए वर्ग की परिभाषा क्या होती है पहले समझ लीजिए। तो देखिए चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। जैसे ऊपर देखिए बताए थे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तब उसे आयत कहते हैं। और यहाँ पर वर्ग क्या हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए ये इस तरीके से, यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी और इसका जो कोण है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होगा। इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो ये हो जाएगा वर्ग। तो अब बात करते हैं इसके फार्मूले की, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, या वर्ग का परिमाप क्या होगा, या वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि एक भुजा की जितनी माप दी हुई हो, देखिए सारी भुजाएं समान हैं तो एक भुजा की माप दी हुई होगी तो वही माप सभी भुजाओं की होगी। तो एक भुजा की अगर माप दी हुई हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इतना सा आप लोगों को याद करना है, यानी कि इतना काम हर कोई कर सकता हो, चाहे आर्ट साइड का स्टूडेंट हो या साइंस साइड का स्टूडेंट हो। लेकिन जो लोग हार करके बैठ जाते हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट ज़्यादातर ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमको तो गणित आती ही नहीं है और हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, और इसी तरीके से लापरवाही करते रहते हैं और लास्ट में फिर जो है मैथ में बैक आ जाता है। लेकिन अगर जरा सा ध्यान दे दे तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है निकालना हो और एक भुजा दी हुई हो, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक भुजा 5 दी हुई है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 गुणे 5 पचहम 25 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हार करके पहले बैठ जाते हैं तो कोई पढ़ाई मैथ से संबंधित करते नहीं हैं और इसीलिए लास्ट में फिर बैक आ जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है ऐसे बैठिए ना और जो है टाइम पास ना करिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप चाहे साइंस साइड से हो चाहे आर्ट साइड के हों, अगर आपको टीचर बनना है, बीटीसी का करने का उद्देश्य आपका एक ही है कि आपको टीचर बनना है, यानी कि इसीलिए ये बीटीसी की ही जाती है, क्योंकि प्राइमरी की भर्ती में बीटीसी वालों को चांस मिलता है। तो टीचर अगर आपको बनना है तो मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे वो आप जो है बीटीसी की परीक्षा में बैठें, उसके बाद चाहे टीटी की परीक्षा में बैठें और उसके बाद चाहे सुपर टेट की परीक्षा में बैठें। हर जगह पर मैथ आती है और मैथ आपको हल करना पड़ेगा, और जो लोग तुक्का लगा के आते हैं वही लास्ट में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और जो है अभी से अगर मेहनत करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टीटी और सुपर टेट आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। और उसके बाद अब बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। देखिए ये चीज़ हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो हम उसकी भुजाओं का योग करते हैं। तो देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं और चारों बराबर हैं, तो चाहे उनको आप 4 बार जोड़ लीजिए तब भी वही आएगा। जैसे एक भुजा 2 है तो 2 को 4 बार जोड़ोगे तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 आ जाएगा, और चाहे 2 को 4 से गुणा कर दीजिए तब भी 4 दूना 8 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक भुजा की माप दी हुई हो तो वर्ग का अगर
परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्ग का परिमाप निकल आएगा। और देखिए कभी भी आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के परिमाप में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला जब याद रहेगा तो दोनों फार्मूले एक में मिक्सचर नहीं होंगे, यानी कि ये नहीं होगा कि आप परिमाप की जगह पर क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल की जगह पर परिमाप। आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। तो उससे ये आपको तुरंत याद आ जाएगा 4 गुणे भुजा, और उसके बाद फिर क्षेत्रफल वाला उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि दूसरा फार्मूला उसका है भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को फार्मूले क्लियर करना है। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। तो देखिए वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको जो है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है और एक भुजा दी हुई हो तो क्या करना है, आपको एक भुजा दी हुई हो तो यहाँ पर भुजा की जगह पर आपको भुजा का मान रख देना है और साथ में अंडर रूट 2 लगा देना है, और इस प्रकार से विकर्ण निकल आएगा। और अगर विकर्ण दिया हो तो भुजा की जगह पर भुजा ही रखेंगे और अंडर रूट 2 को इधर विकर्ण के बटे में ले आएंगे तो वहाँ पर आपका भुजा का मान पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, जो है भुजा का मान रख देंगे तो निकल आएगा, और अगर भुजा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 को इधर ले आएंगे और विकर्ण के बटे में कर देंगे, इस प्रकार से भुजा निकल आएगी। तो इस प्रकार से आयत के सारे फार्मूले हो गए और वर्ग के सारे फार्मूले हो गए, और इससे पहले के जो चैप्टर थे उसमें जो भी जो है फार्मूले लिखाए हैं तो वो सारे के सारे फार्मूले आप लोग इकट्ठा लिख लीजिए और सारे फार्मूले आप लोग रट डालिए। यानी कि फार्मूले आपको जरूर आने चाहिए, जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे गणित में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले ही होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तब आप उसमें मान रख करके किसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको चाहे जितना आपका यानी कि कैलकुलेशन चाहे जितना मजबूत हो, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग फार्मूले तैयार कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद वाले वीडियो में इसी इकाई यानी कि इकाई 11 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल से संबंधित जो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो हल करवाऊंगा। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।